तो दोस्तों आइए आपको सुनाते हैं एक पुलिस मूवी जिसमें कि माँ और बेटी एक ही लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती हुई दिखाई देती है। मॉम ईवा और डॉक्टर जुल्का एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही है। आज जुल्का का 18वां जन्मदिन भी है, इसलिए वो कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान पर आए हुए हैं। जुल्का ने अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाया है। तभी जुल्का दुकान के बाहर देखती है तो उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन बाहर खड़ा होता है। एड्रियन जुल्का को बाहर बुलाता है और एड्रियन को जब जुल्का की मॉम यानी कि ईवा देखती है तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। ईवा जुल्का को पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तुमने कहा था कि तुमने उस लड़के से मिलना बंद कर दिया है। लेकिन जुल्का अपनी मॉम की बात को इग्नोर करते हुए बाहर चली जाती है। जुल्का और एड्रियन एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन जुल्का की मॉम को इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जुल्का कहती है मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम सब मिलकर खूब सारा सेलिब्रेशन करेंगे। तभी एड्रियन कहता है कि ओह शिट, मैं अपने पापा की चाबियां साथ लेकर आया हूँ, अब वो घर में कैसे दाखिल होंगे? जुल्का कहती है अब क्या होगा और एड्रियन को किस करने लगती है। तभी ईवा उसको कहती है इधर आओ, इस सामान को रखने में मेरी मदद करो। वैसे देख के तो यही लगता है कि एड्रियन को जुल्का की मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जुल्का की मॉम खुद भी एड्रियन की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड थी। जुल्का की मॉम ईवा और एड्रियन में एक अनसुलझा प्यार साफ दिखाई पड़ता था। जुल्का की मॉम कार ड्राइव करके लेक हाउस पर जुल्का का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ जाती है और डिक्की से सामान निकाल कर जुल्का को देती है और उसे कहती है कि ऊपर जाकर सारी खिड़कियां खोल देना। जाते समय जुल्का एड्रियन को कहती है कि आ जाओ, तुम भी साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। लेकिन एड्रियन कहता है तुम चलो, मैं भी कुछ सामान लेकर आता हूँ। जुल्का की मॉम एड्रियन से बिना बात किए ही सामान लेकर घर की तरफ जाने लगती है। एड्रियन कुछ सामान लेकर जुल्का की मॉम के पीछे पीछे जाता है तो जुल्का की मॉम कहती है तुम्हारी बस 1 घंटे में निकलने वाली है, तो तुम कब निकल रहे हो? एड्रियन को पता था कि जुल्का की मॉम उसे कुछ खास पसंद नहीं करती है, इसलिए वो विदाउट एनी रिएक्शन घर के अंदर चला जाता है। एड्रियन घर के अंदर आता है और ईवा से बात करना चाहता है, लेकिन वो ईवा से काफी डरता है क्योंकि उसको पता था वो कुछ भी कहे ईवा उसको वहाँ से भगाने वाली है। वो हिम्मत करके कहता है जुल्का ने मुझे इनवाइट किया था, अब अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो जुल्का को अच्छा नहीं लगेगा और उसका बर्थडे खराब हो जाएगा। क्या आप ऐसा चाहती है कि उसका बर्थडे खराब हो? लेकिन जुल्का की मॉम बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद जुल्का अपनी मॉम को कहती है हम तालाब में तैरने जा रहे हैं। तो ईवा एड्रियन की तरफ देखते हुए जुल्का को कहती है हमें अभी केक बनाना चाहिए। लेकिन जुल्का कहती है अभी तो 12 ही बजे है, हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है, और वह तैरने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। इस जवाब को सुनकर ईवा थोड़ी सी नाराज हो जाती है। जुल्का की मॉम यानी कि ईवा अभी घर की सफाई में लग जाती है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी एड्रियन में ही अटका हुआ होता है। वो काम में बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। पता नहीं क्या ऐसी चीज है जो बार बार उसको एड्रियन की तरफ ही खींची जा रही है। ईवा जब खुद को रोक नहीं पाई तो वह घर से बाहर आकर देखने लगती है कि उसकी बेटी जुल्का और एड्रियन क्या कर रहे हैं। वो देखते हैं कि तालाब में एड्रियन और उसकी बेटी काफी मस्ती कर रहे हैं। अब जुल्का की मॉम जुल्का के जन्मदिन के डेकोरेशन में लग जाती है और अपने लेक हाउस को सजाती है। ईवा घर को बर्थडे पार्टी के लिए तैयार करती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब वो खुशी नहीं है जो सुबह एड्रियन के आने से पहले थी। जो खुशी उसके चेहरे पर शॉपिंग मॉल में थी, अब वो खुशी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। जब ईवा घर की क्लीनिंग कर रही होती है तो पीछे एड्रियन आ जाता है। जुल्का की मॉम के पीछे खड़ा भी हो जाता है। ईवा को रियलाइज होता है तो वह पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ईवा डर के मारे एड्रियन की तरफ देखती है। कुछ देर बाद में एड्रियन कहता है कि जुल्का ने मुझे भेजा है, उसको सनस्क्रीन चाहिए, मुझे मिल नहीं रही है। तो ईवा वहीं पर खड़े खड़े बोलती है कि अगर सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। एड्रियन जुल्का की मॉम की तरफ देखते हुए उसके पास आने की कोशिश करता है। जुल्का की मॉम भी वहाँ से हिल नहीं रही थी। एड्रियन बिल्कुल करीब आकर बोलता है कि प्लीज मैम मुझे रहने दीजिए, प्लीज मुझे जुल्का के बर्थडे में शामिल होने दीजिए। ईवा थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि सनस्क्रीन तो बाथरूम में रखी है, मैं लेकर आती हूँ, और वह एड्रियन से दूर हट जाती है। बाथरूम में जाते हुए ईवा कहती है अगली बस 1 घंटे के अंदर आने वाली है, तो तुम अपने घर चले जाना। फिर ईवा बाथरूम में चली जाती है और गहरी सांस लेती है। उसको नहीं पता कि वो क्या कर रही है। एड्रियन अब तालाब में तैर रहा था तो पीछे से ईवा उसको देखती है और थोड़ी देर बाद में घर के अंदर चली जाती है। शाम का समय हो चुका होता है। एड्रियन और जुल्का दोनों स्विमिंग करके वापस घर आ जाते हैं। तो जुल्का मॉम के डेकोरेशन को देखकर पूछती है तुमने ये लेटर्स क्यों लगाए हैं? जुल्का के पीछे एड्रियन जा ही रहा था तो उससे जुल्का की मॉम रोक देती है और कहती है तुम्हारे डैड का फोन आया था, तुम्हें घर पर बुलाया है, तुम घर की चाबी अपने साथ लेकर आए हो। जुल्का अपने मॉम से पूछती है एड्रियन के डैड ने एड्रियन को कॉल करने के बजाय तुम्हें कैसे कॉल किया? तो ईवा कहती है तुम दोनों तो स्विम कर रहे थे और तालाब के पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं आता है, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। अब एड्रियन को वापस जाना पड़ेगा। एड्रियन अपना फोन देखता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो ईवा के पास जाकर कहता है मुझे पता
पता है मेरे फादर ने आपको कॉल नहीं किया है, आप मुझे एक चांस क्यों नहीं देती। तो ईवा उसको कहती है तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। तो एड्रियन कॉन्फिडेंटली बोलता है मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। ये बात सुन के ईवा बहुत हंसती है, जैसे कि एड्रियन झूठ ही बोल रहा है। वो कहती है तुम कितने बेशर्म हो, तुम्हें पता है ना, क्योंकि ईवा को पता था कि वो जुल्का का बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ वो उसके साथ भी काफी फ्लर्ट करता है। तभी जुल्का आती है और कहती है चाबियां मिल गई है, तुम ले जा सकते हो। तो एड्रियन कहता है बस 1 मिनट में आया, और जाते समय वो ईवा को कहता है मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ईवा और एड्रियन के बीच में एक अजीब सा अनसुलझा प्यार अब ज्यादा ही बढ़ रहा था। ये दोनों एक दूसरे के करीब आना तो चाहते थे, लेकिन ईवा अपने आप को रोक रही थी। अब एड्रियन चाबियां लेकर अपनी घर की तरफ जाने ही वाला होता है तो किचन की विंडो से ईवा देखती है कि जुल्का और एड्रियन दोनों बातें कर रहे हैं, और जुल्का एड्रियन को पूछ रही है कि वापस आओगे ना। तो एड्रियन कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। फिर जुल्का अंदर आकर अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आप एड्रियन से इतनी नफरत क्यों करती हो। जुल्का की मॉम को समझ नहीं आता कि इस बात पर वो कैसे रिएक्ट करे। फिर जुल्का कहती है एड्रियन आपके बारे में दिन में बार बार पूछ रहा था कि अपने मॉम के बारे में कुछ बताओ। तो वह कहती है मैंने उसको बताया कि मेरी मॉम कुछ दिनों पहले नेकेड स्विमिंग के लिए गई थी, जिसकी वजह से हमारे पड़ोसियों ने कंप्लेंट कर डाली और हमारे गांव के एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी मॉम को इस बात के लिए फोन भी किया था। इस बात पर ईवा काफी सरप्राइज हो जाती है कि ऐसी प्राइवेट बात उसके बॉयफ्रेंड एड्रियन को बता दी है। जुल्का बात को काटते हुए दूध कहाँ पर है ऐसा पूछती है तो उसकी मॉम कहती है दूध तो हम खरीद लाए थे। जुल्का कहती है यहाँ पर तो नहीं है। जुल्का की मॉम दूध को ढूंढने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे दूध की बोतलें पड़ी हुई है। ईवा जुल्का को कहती है दूध नहीं है, मुझे वापस जाकर लाना पड़ेगा। जुल्का बिना किसी शक के क्रीम प्रिपेयर करने लगती है। अब ईवा दूध लाने के बहाने सिटी की तरफ जा रही होती है। एड्रियन अब तक थोड़ी ही दूर पहुंचा था क्योंकि वो पैदल चल रहा था। ईवा गाड़ी उसके पास ले जाकर उसको बैठने के लिए कहती है। एड्रियन कार में बैठ जाता है और ईवा कार चलाती रहती है। ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। काफी देर तक ईवा कार चलाती रहती है और कार में ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। थोड़ी देर बाद ईवा एक सुनसान जगह में अपनी कार को रोक देती है, लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। ईवा उदास मन से एड्रियन की तरफ देखती है तो एड्रियन अपने दोनों हाथों से ईवा के चेहरे को सहलाता है। ईवा एड्रियन के फिजिकल अट्रैक्शन से अब हार चुकी थी और अपने आप को उसने एड्रियन के हवाले कर दिया था, और अब ये दोनों मिलकर कार में ही इंटीमेट होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एड्रियन टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर जाता है तो ईवा देखती है जुल्का का कॉल आया हुआ है, लेकिन वो जुल्का का कॉल काट देती है। एड्रियन ईवा के पास आता है और उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है, लेकिन ईवा इतनी खुश नहीं होती क्योंकि वो अपनी हवस के आगे मजबूर होकर एड्रियन के साथ इंटीमेट हुई थी। असलियत में वो दिमाग से नहीं चाहती थी कि वो एड्रियन के क्लोज भी रहे, इसलिए वो हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। लेकिन शरीर की अनमेडिकेटेड केमिकल डिजायर हमेशा ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भारी पड़ता है, और यही बात ईवा के साथ भी हुई थी। ईवा एड्रियन से सिगरेट मांगती है, वो सिगरेट जला के उसे देता है और फिर से क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा अब उसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थी और वो कहती है चले जाओ यहाँ से, प्लीज तुम चले जाओ। एड्रियन कुछ देर सोचने के बाद कार से नीचे उतरकर वहाँ से चला जाता है। ईवा अपनी सिगरेट खत्म करती है, गहरी सांस लेती है और फिर घर की तरफ निकल जाती है। एड्रियन अब चला गया है तो ईवा सोचती है कि घर जाके अपनी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी, लेकिन घर जाते ही वो देखती है कि घर का सारा डेकोरेशन बिखरा पड़ा है। वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि जुल्का बेशुद्ध किचन के फ्लोर पर सोई हुई है। जुल्का अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया, तो ईवा उसे झूठ बोलती है कि मेरा फोन म्यूट मोड पर था। ईवा पूछती है तुमने केक कैसे बना दिया, तो जुल्का कहती है मुझे दूध मिल गया था, वो स्टोर रूम में ही रखा हुआ था। ये सुन के ईवा थोड़ी घबरा जाती है। वो जुल्का को पूछती है तुमने डेकोरेशन क्यों हटा दिया, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना। तो जुल्का कहती है कोई पार्टी वार्टी नहीं होने वाली। यहाँ पर ईवा को अंदर ही अंदर काफी डर लगने लगा था। जुल्का कहती है कि एड्रियन ने मुझे मैसेज किया है कि वह नहीं आएगा और अब वो जिंदगी में कभी भी उससे नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जुल्का को बहुत सारा हर्ट हुआ था और अभी वो काफी रो रही थी। ईवा नीचे बैठकर जुल्का को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करती है तो जुल्का कहती है मॉम आप हमेशा से ही कहती थी एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है, देखो आज बर्थडे के दिन ही उसने मुझसे ब्रेकअप कर दिया, उसने मेरा पूरा बर्थडे खराब कर दिया है। ईवा जुल्का को गले लगा लेती है, लेकिन जुल्का को नहीं पता था कि उसकी मॉम ने ही एड्रियन को बार बार यहाँ से जाने के लिए कहा है और अब वो खुद ही एड्रियन के साथ रोमांटिकली इंटीमेट होकर आई है, जिसकी वजह से शायद एड्रियन ने वहाँ से जाने का फैसला कर दिया। ईवा जो अपनी डॉटर के 18वें बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, आज उसी ने अपनी बेटी के बर्थडे के साथ साथ उसकी लव लाइफ को भी बर्बाद कर दिया है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको कैसी लगी है फिल्म नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक करके अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।